भक्तों, जय श्री सीताराम। मैं समस्त अपने इष्ट मित्रों को, हमारे स्नेहिल बंधु बांधवों को, बुजुर्गों को, श्रद्धामयी माताओं को और जो भी हमारे इस राम चरितमानस के सत्संग में भाव से, दिल से रामचरितमानस को अपने जीवन का आधार समझ करके जो भी मानस दर्शन सत्संग चैनल, यूट्यूब चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उन सभी बंधुओं को, सभी भक्तों को सादर प्रणाम, अभिवादन, वंदन। और ऐसे भक्त वास्तव में हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, क्योंकि कहा गया है बाबा जी ने, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। मैं बार बार ये आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि मैं अपने को कोई उपदेशक या ऐसा कुछ नहीं मानता हूं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। सभी को जय श्री सीताराम। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। आप जैसे भक्त हमारे जीवन का आधार हैं। आइए आज के सत्संग में प्रसंग किष्किंधा कांड से, उसके पहले थोड़ा सा मंगलाचरण, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य को करने के पहले मंगलाचरण बहुत जरूरी होता है, उसके बिना बेकार है। आइए। सद्गुरुवे चरण कमले नमः। सद्गुरुवे चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम्, समाहूत योगी चित्तम्, हन्तुं त्रितापमनिशम् मुनिहंस सेव्यम्, सन्मानशालि परपीत पराग पुण्यम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम्, तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्। बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम्, मारुतिं नमत राजधाम। उन्नाथरङ्गरमणि जटाकलापम्, गौरी निरन्तर विभूषित वामभागम्। नारायण प्रियमनघम् मदापहारम्, वाराणसी पुरपतिम् भजे विश्वनाथम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री गुरु चरण सरोज रज मन मुकुर रघुवर विमल जय मुद्दहीन धनुजान के सुमिरो पवन कुमार। हरो कलेश विकार,
एक बार प्रेम से बोलो जय श्री सीताराम की। सदगुरुवे चरण कमलेभ्यो नमः। मातृभिक्ष चरण कमलेभ्यो नमः। श्री हनुमते चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वती चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री कैलासीनाथ चरण कमलेभ्यो नमः। परब्रह्म परमेश्वराय चरण कमलेभ्यो नमः। ओम जगत पिताय चरण कमलेभ्यो नमः। समस्त भक्ताय श्रोताय चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीताराम दरबार चरण कमलेभ्यो नमः। आइए, ये बड़े सौभाग्य का विषय है। आप जैसे सुधीजन हमारे जीवन में प्रकाश की किरण बन करके हमारे जीवन में उजाला दे रहे हैं, और ये वही कर सकता है जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होगी। ये हर एक के बस की बात नहीं है। रामचरितमानस को सुनना, इसमें गोते लगाना, बाबा जी ने जय पर कृपा, जिस पर राम की कृपा होगी वही इस रामचरितमानस को सुन सकता है। और इस पर आप विश्वास रखिए, रामचरितमानस को सुनना भाव से कुभाव से जैसे भी है, होता क्या है सुनने से? भक्तों, रामचरितमानस को सुनने से तुरंत तुरंत कल्याण होता है। अजमा के देखिए। मज्जन फल देखिए तत्काला, मज्जन फल देखिए तत्काला, कहाँ कहो पिक न कहू मराला। इसका ये फल है तुरंत। काक हो पिक, अगर जो कौवा है, मतलब कहने के जो विकार हैं, उसके विकार बदल करके कोयल की तरह हो जाते हैं। खैर, इसलिए हम हमेशा नाम का सुमिरन करें, कोई भी कर्म करें। ईश्वर ने कर्म को ही प्रधान बताया है, हम लोग कर्म करना है। कर्म करते हुए हम उसके ऊपर आसक्त रह करके, उसके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास रख करके ही कार्य करें। आप कभी ये मन में मत ले लेना कि मैंने कर दिया है। अक्सर हम जीवों का ये स्वभाव है, ये बोलते हैं ये तो मैंने ऐसा कर दिया, लेकिन आपके बस की बात कुछ है नहीं। आप उसको ध्यान में रख करके, उसको आधार बना करके अगर आप कार्य करेंगे तो आप अपने कर्म करते हुए भी विशेष प्रकार की भक्ति में लीन रहेंगे। और कर्म का तो कर रहे हो, बड़ी मेहनत कर रहे हो, लेकिन आप उस प्रभु के ऊपर आसक्त नहीं हो। यानी कहने का अभिप्राय, आपके मन मस्तिष्क में ये चल रहा है कि ये तो मैं कर रहा हूं, मैंने इतना पैदा किया, मैंने इतना धन कमाया है। इस प्रकार के लोग कर्म करते हुए भी उसके भक्त नहीं बन पाते, उसके प्रिय नहीं बन पाते। इस जगत में, इस संसार में 4 प्रकार के जो हमने अध्ययन किया, 4 प्रकार के मुख्य रूप से भक्त बताए गए हैं। एक तो भक्त होता अर्थार्थी, एक तो भक्त जो ईश्वर को मानने वाला अर्थार्थी होता है। दूसरा होता आर्त भाव से जो ईश्वर को मानता है। और तीसरा जिज्ञासु होता है, तीसरा जिज्ञासु। और चौथे प्रकार का भक्त ज्ञानी भक्त होता है। इस किंदा कांड में अब आप लोग विचार करिए, हमारे अनंत बलवंत हनुमंत
कौन से भक्त की कोटि में आते हैं? अब अर्थार्थी भक्त, पहले प्रकार का जो भक्त है अर्थार्थी भक्त, वो केवल भगवान को इसलिए भजता है धन की चाह रख करके। हमको धन की चाह है, प्रभु अभी ये पूरा नहीं हुआ, और थोड़ा कुछ कर दो, और धन दे दो, अभी बंगला पूरा बना नहीं है। जो धन की चाह से ही भजन करता है, केवल इसीलिए भजन करता है कि प्रभु हमें और धन दो, वो अर्थार्थी भाव का भक्त कहलाता है। और आर्थ भक्त वो होता है जो संकट से छुटकारा जब लेना होगा, संकट से छुटकारा पाना होगा, दुख के समय में जो भगवान को याद करेगा, या बहुत कष्ट में है, आर्त अवस्था में है, संकट से छुटकारा जो पाना चाहता है, उसको इसको भगवान पसंद करते हैं। जिज्ञासु भक्त तो वो होता है जो भगवान को जानने की इच्छा रखने वाला, भगवान की चाह रखने वाला, भगवान के प्रति प्रेम रखने वाला, भगवान के प्रति समर्पण रखने वाला, भगवान के प्रति अपनी शरणागति रखने की इच्छा रखने वाला, ऐसा भक्त जिज्ञासु श्रेणी में आता है। और ज्ञानी भक्त वो होता है जो भगवान के तत्व से जानकर, भगवान को तत्व जान करके, ज्ञानी भक्त कौन है? जो भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले, जो ये जानते हैं कि भगवान है, ईश्वर है, उसके तत्व को जान करके स्वाभाविक उनके भक्त बन चुके हैं, उनके भक्त हैं, स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले जो कृष्ण भक्त या राम भक्त हैं, और वो चारों ही पूर्ण आत्मा पाप रहित और उदार हैं। ऐसे जो भक्त होते हैं ज्ञानी भक्त, तो हमेशा प्रेम से स्वाभाविक रूप से ही भगवान को तात्विक रूप में, भगवान को समदर्शी समझ करके उनका पूजन, उनकी तरफ आकर्षण, उनको जान चुके हैं और जानना चाहते हैं, उनको तृप्ति नहीं हो रही है। इसलिए हमें किस प्रकार का भक्त बनना है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, ईश्वर को केवल एक ही चीज प्यारी है, बोलते हैं मेरे को प्रेम भाव से। कई उदाहरण उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में रह करके पेश किए हैं। सबरी के साथ में भाव के मुके थे। हम लोग केवल ईश्वर को दुख के समय याद करते, जब दुख आता है तब ईश्वर को ज्यादा याद करते हैं। बाकी सब जगह कहते हैं कि तुम मैंने किया, याद किया, नहीं तो नहीं याद किया। बोले भैया प्रभु मैं आपके दरबार में आया हूं, मैं 1 घंटा चढ़ाऊंगा मंदिर में, मेरा ये कार्य पूरा हो जाए, मेरा ये कार्य हो जाए, ये हो जाएगा तब मैं चढ़ाऊंगा। अरे मूर्ख पगले, ये कार्य कैसे पूरा होगा? ये कार्य जो पूरा करने जा रहे हो, जिस संसाधन को आपने इकट्ठा किया है, क्या वो आपका बनाया हुआ है, आपका सृजित किया हुआ है? वो कहां से आया था? आप ये कैसे सोच सकते हो? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीताराम का चरित्र इस हिंदू सनातन धर्म के लिए और पूरे विश्व के लिए, जो भी इसको आचरण करेगा सर्वधर्म समभाव के हिसाब से, जो भी इनके आचरण को अनुसरण करेगा, उसका कल्याण ही होना है। क्योंकि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जब जब होए धर्म की हानि, आते हैं वो, और उनके आचरण को जो पकड़ पाएगा, इच्छा ही रखेगा, उनको मानेगा, यही दिमाग में रखेगा कि नहीं कोई है, किसी का कैमरा ऊपर चल रहा है, यही आधार मान करके अगर वो अपने कर्म करता है तब भी उसका कल्याण आता है। लेकिन हम जैसे जीवों
की आदत क्या हो गई है, हम तभी याद करते हैं प्यास लगती है। हम लोग कब याद करते हैं, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है। लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। कैसी गमगीन, कैसी गमगीन कहानी है जिंदगानी की। उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। अब मरघट की याद कब आती है, जब आप कष्ट में होते हैं, तब बड़ा विनय करते हैं, प्रभु देखना देखना। और वैसे अगर देखा जाए तो मरघट सबसे अच्छी जगह है। भगवान शंकर ने से किसी ने पूछा, सती जी ने पूछा, आप मरघट में कैसे रहते हैं, कैसे लेटते हैं, क्या करते हैं? बोले बड़े आराम से लेट जाते हैं, यहाँ पर जमी पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं। जमी पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं। हम तो अपना बुरिया बिस्तर तकिया हमेशा साथ रखते हैं। हर एक स्थिति के अनुकूल हमको बनाना है। आइए, ये थोड़ा सा भूमिका प्रसंग था एक शॉर्ट वीडियो के लिए। हम अगले वीडियो में रामचरितमानस किष्किंधा कांड, सबरी के प्रसंग के, सबरी के उद्धार के बाद का प्रसंग आज पूर्ण रूप से सत्संग में करेंगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा। इसके ठीक अगले वाले वीडियो में आप सुनेंगे। परंतु एक करबद्ध निवेदन है आप सभी सुधी श्रोताओं से, सुधी भक्तों से, हमारे चाहने वालों से, हमारे मिलने वालों से, दोस्तों से, हमारी बुराइयों को, त्रुटियों को कमेंट करते रहिए। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, मैंने पहले ही बताया। ये हमको अच्छा लगता है, इसी बहाने हम नाम ले रहे हैं, भगवान का चर्चा कर रहे हैं। ईश्वर ने लिखा हुआ कैसे भी करिए, हमको आनंद की प्राप्ति हो रही है। आशा है आप लोग आनंद की प्राप्ति हो रही होगी। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इसका प्रसारण शीघ्र से शीघ्र होने लगे। इसके बाद में लंबे वीडियो राम कथाओं का पूरा सजीव प्रसारण होगा। अगले वीडियो में देखें। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे राम।